Hi everyone, I hope you all are doing well. Today video is about IELTS reading test. जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ा हो जाता है कि ये रीडिंग से रिलेटेड होगा, यानी आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी उन्होंने आपको एक्स्ट्रा दिया होगा उसको पढ़ने के बाद आपने जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनके आंसर देने हैं। IELTS reading test assesses your reading skills in English. It includes different types of texts such as articles, advertisements, and extracts from books or newspapers. You will be given a set of questions to answer based on the information in the text. IELTS reading test consists of 3 sections, each with a different difficulty level. यानी तीनों के, जैसे अगर आप गेमर हैं तो आप इस चीज़ से बहुत रिलेट करेंगे कि जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं उनकी डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें भी यही सीन है कि जैसे जैसे लेवल जो है वो अप होते हैं आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाता है। द टेक्स्ट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर चैलेंजिंग एज यू मूव फ्रॉम वन सेक्शन टू द नेक्स्ट। यू विल हैव 16 मिनट्स टू कंप्लीट द एंटायर टेस्ट, यानी आपके पास सिर्फ 60 मिनट्स होंगे पूरा टेस्ट जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हों, आप थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा पढ़ने के काबिल हों। इन ईच सेक्शन यू विल एनकाउंटर अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स सच एज मल्टीपल चॉइस, मैचिंग हेडिंग, सेंटेंस कंप्लीशन and true false not given. It's important to carefully read the instructions for each question and pay attention to word limits. यानी अगर हम इसके क्वेश्चन टाइप देखें तो क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, मैचिंग हेडिंग भी हो सकती हैं, सेंटेंस को भी मुकम्मल करना पड़ सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो आपने इन तमाम क्वेश्चन टाइप के लिए खुद को रेडी करना है। अब हम इसके 3 सेक्शन जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 1 जो है, दिस सेक्शन कंटेन्स 2 or 3 शॉर्ट टेक्स्ट, यानी ये पहला मरहला है, पहला लेवल है, तो ये थोड़ा इजी होगा और इसमें शॉर्ट टेक्स्ट जो हैं वो 2 या 3 दिए गए होंगे, यूजुअली रिलेटेड टू एवरी द टॉपिक्स। It is designed to assess your ability to understand factual information such as timetables, advertisement, or notices. There will be around 13 or 14 questions in this section. Section 2. In this section, you will encounter 2 or 3 longer text. यानी अब क्या हो गया है, अब सेक्शन 1 से थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया और अब आपको थोड़े से लॉन्गर टेक्स्ट जो हैं वो मिलेंगे, टिपिकली रिलेटेड टू वर्क और जनरल इंटरेस्ट टॉपिक्स. The text may be descriptive or argumentative in nature. The question in this section assesses your ability to locate specific information, identify main ideas, or understand the writer opinion. There will be around 13 or 14 questions in this section. इसमें भी 13-14 सवाल जो हैं वो शामिल होंगे. Section number 3. This section includes one long, complex text that is usually taken from an academic source such as a journal or a book. यानी अब जो थर्ड वाला है ये आप समझ लें कि आखिरी और डिफ़िकल्ट लेवल है। यहाँ पर आपको एक लॉन्ग और कम्प्लेक्स टेक्स्ट दिया जाएगा जो किसी भी बुक से हो सकता है, जर्नल से हो सकता है। The text may contain specialized vocabulary and require a deeper understanding. यानी उसमें जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से बढ़ेगा कि उसमें वोकेबलरी बहुत डिफ़िकल्ट यूज़ की होगी, बहुत टफ होगी और इसको बहुत ज़्यादा, अगर आपको मीनिंग नहीं पता, अगर आप उसको समझ नहीं पाते तो आप उसके जो कहते हैं ना कि एसेंस तक को नहीं पहुंच पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि बात क्या की जा रही है। आपको मीनिंग नहीं पता तो ज़ाहिर सी बात आपको उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। The question in this section assesses your ability to understand detailed information, identify spotting ideas, or draw a conclusion. There will be around 13-14 questions in this section. इसमें भी 13-14 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए होंगे। अब जो है आपको सेक्शंस का भी पता चल गया, क्वेश्चंस टाइप का भी पता चल गया। अब मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करूँगी जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप इजीली जो है ये टेस्ट क्लियर कर सकें। सबसे पहले तो फेमिलराइज योर सेल्फ विद द टेस्ट फॉर्मेट। आपको पता होना चाहिए एक टेस्ट किस तरह का आएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द टाइम लिमिट्स फॉर ईच सेक्शन. दिस विल हेल्प यू प्लान योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम. यानी आपको ये सारी चीज़ें जो डिटेल है जो मैंने बताई है कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं,
सेक्शन कितने हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ये माइंड में रखनी है। सेकेंड, डेवलप योर रीडिंग स्किल्स, और ये तो इसमें इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके पढ़ने की स्पीड जो है वो तेज़ होगी, तो आप कम वक्त में ज़्यादा पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। और ये आप कैसे होंगे? प्रैक्टिस रीडिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट सच एज आर्टिकल्स, एसेज एंड एकेडमिक पेपर्स। पे अटेंशन टू द मेन आइडियाज, स्पॉटिंग डिटेल्स एंड द राइटर टू नॉर ओपिनियन। यानी जो जो क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है, यानी वो उसके बारे में राइटर टून के बारे में पूछ सकते हैं, ओपिनियन के बारे में पूछ सकते हैं, वो सारे आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करने हैं। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड एंड कंप्रीहेंशन। एक्सपेंड योर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रीडिंग टेस्ट है ये मुकाबला नहीं है, ठीक है ना, कि कौन कितना तेज़ पढ़ लेता है, कि यूँ फर यूँ आप पढ़ेंगे टर करके, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें आपकी जो है वो रीडिंग स्किल्स यानी आप कितना पढ़ लेते हैं कितने टाइम में, और उसको उतने ही टाइम में अंडरस्टैंड कितना कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने जो है वो माइंड में रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप तभी ये कर पाएंगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। अगर आप वहाँ जाके बिल्कुल ही न्यू वर्ड से आपका आमना सामना हो जाता है तो आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अब इनका मीनिंग क्या है, मैं कैसे समझूँ, क्या पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपेंड करें, और ये तभी एक्सपेंड होगी जब आप बहुत सारे जो हैं वो आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर या जहाँ भी आपको इंग्लिश लिखी हुई मिल जाए उसको बस पढ़ना शुरू कर दें, और उसमें जो वर्ड्स हैं अगर आपको नहीं उनका आइडिया तो उनको सर्च करके उनका मीनिंग देखें। मतलब जो भी आप कर सकते हैं ना इस कॉन्टेक्स्ट में वो करें, लेकिन आपने अपनी वोकैबुलरी को ज़रूर बढ़ाना है, वरना उसके बगैर आप टेस्ट जो हैं वो समझे कि आपकी इतना अच्छा बैंड स्कोर नहीं आएगा। फोर्थ, प्रैक्टिस स्किमिंग एंड स्कैनिंग, यानी आपको स्किम करना, स्कैन करना आना चाहिए। मोटी मोटी हेडिंग्स जो हैं वो आपने पहली नज़र में तो देखनी है, उसको स्कैन करना है, ठीक है ना। देन यूज स्कैनिंग टेक्निक्स टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और कीवर्ड्स व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चंस। पहले उसकी हेडिंग वगैरह देख लेनी है, फिर उसके अंदर थोड़े बहुत मोटे मोटे अल्फाज देख लेने हैं। यानी स्किम और स्कैनिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है। जैसे हमने लिसनिंग में डिस्कस किया था कि आपको सिग्नल वर्ड्स पे और की पॉइंट्स पे जो है वो फोकस रखना है, इसी तरह आपने इसमें भी ये टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत क्रूशियल है, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मैंने जब भी कोई एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो छोटे से छोटा भी हो, मेरे पास वॉच होती थी और मैंने पहले से डिसाइड किया होता था कि मैंने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और उसके मुताबिक जो है फिर मैं इस काबिल हो जाती थी कि मैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकूं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूर करनी है। ड्यूरिंग सेक्शन टाइम योर सेल्फ टू कम्प्लीट ईच सेक्शन विद इन द गिवन टाइम लिमिट, यानी उसमें एक लिमिट दी गई होती है और उस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने जो है वो सारा टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। तो अपनी स्पीड इतनी बढ़ाएं कि आप उतने रहते हुए टाइम में अपने टेस्ट को कंप्लीट कर सकें। तो ये जब भी आप कोई पैसेज पढ़ने लगें, जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ने लगें, तो आप अपना टाइम नोट करें कि आप इतने टेक्स्ट को, इतने अल्फाज को कितनी देर में पढ़ पाते हैं। रीड एक्टिवली, engage with the text by underlining key information, making notes or summarizing each paragraph. This will help you stay focused and retain important details. यानी जब भी आपने रीडिंग करने लगना है अपने पेंसिल पेपर पास रख लेना है, घड़ी पास रख लेनी है, ठीक है। टाइम नोट करना है कि आप कितनी देर में पढ़ते हैं, कितने टेक्स्ट को टाइम देते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कितना कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग का टाइम भी उसमें शामिल करना है, और अंडरलाइन करते जाना है, उसको स्किम और स्कैन के अप्लाई करनी है टेक्निक, ठीक है। यानी आपने बहुत एक्टिवली जो है ये समझ के प्रिपरेशन करनी है, ये समझ के आपने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना है या आप इस वक्त जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए हैं। प्रैक्टिस विद सैम्पल टेस्ट, प्रैक्टिस के बगैर टेस्ट देना मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ी वाली हरकत है। आप जो हैं बगैर प्रैक्टिस के कभी कोई टेस्ट ना दें। अगर आप चाहते हैं कि आप वो क्लियर करें तो आपने जो है वो सैम्पल टेस्ट मैंने बताए हुए हैं, कुछ वेबसाइट्स बताई हुई हैं, कुछ चैनल्स बताए हुए हैं, वहाँ पे सैम्पल टेस्ट मिल जाते हैं, आपने वहाँ से वो ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपने उन आंसर्स को जो है वो रिव्यू भी करना है। यानी ये समझ लें कि आप एक जगह पे जहाँ पे बैठे हुए हैं वो एग्ज़ाम सेंटर है, आपने इस तरह से कंसीडर करना है, इस तरह से इमेजिन करना है कि आप टेस्ट ही दे रहे हैं, और आपने जो है जज भी खुद ही बनना है, ठीक है। उस वक्त आप खुद जज होते हैं। आपने जो कुछ भी किया है, जितना टाइम आपने लिया है, जितने आपने आंसर जो हैं वो किस तरह के जो हैं वो दिए हैं, वो सारे आपने चेकआउट करने हैं।
After completing a practice test, go through your answers and understand why certain choices were correct or incorrect. This will help you. आपने लाजमी देखने कि ये चीज़ अगर गलत हुई है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। गलती हो जाती है लेकिन मेन आपने उस गलती से सीखना होता है। तो अगर आपने जो है वो अपनी मिस्टेक्स निकाली, आप खुद अपने जज बने, अपनी गलतियां देखी और गलतियों को फिर आपने सुधारा और टाइम बाय टाइम वो आप उसको सुधारते गए तो आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने जो है खुद अपना जज बनना है, अपनी मिस्टेक्स निकालनी है और फिर उनको दोहराना नहीं है बल्कि उनको इम्प्रूव करना है, ख़त्म करना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप रीडिंग स्किल्स को यूँ बस ईजीली जो है वो क्लियर कर जाएँ। Understand question types. Familiarize yourself with the different question types such as multiple choice, matching heading, sentence completion, true, false, not given. Each question type requires a specific approach. So understanding them will help you answer more accurately. Read instructions carefully. Pay close attention to the instructions for each question. They may include specific requirements such as using no more than 3 words or specific word from the passage. यानी आपने टाइम लिमिट और वर्ड्स लिमिट को भी देखना है। Don't leave any blank. There is no negative marking in the IELTS reading test, so it's important to attempt all the questions. ये इसमें बहुत ही जो है वो मज़े की बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग वाला सीन नहीं होता। तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आप कोशिश करें कि आप तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करें। ये ना देखें कि मुझे ये ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहा, मुझे ये थोड़ा आ रहा है, बल्कि आप जो भी आपके माइंड में है ना बस वो लिख दें, अटैम्प्ट सारे करें। कम से कम उनको ये तो होना कि आपने अटैम्प्ट किया और जहाँ पे 0 आना है वहाँ पे 2 मार्क्स तो आएंगे ही। तो आपने जो है वो कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपने अटैम्प्ट सारे ही क्वेश्चन करने हैं और ये तभी होगा जब आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी। अब 60 मिनट्स होते हैं बस और आपने 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये तभी होगा जब आपकी स्पीड तेज़ हो, जब आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, तो ये तभी पॉसिबल होगा। तो आपने प्रैक्टिस 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 करनी ही है, ठीक है ना। बाकी ये वो प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो मैंने जो लिसनिंग टेस्ट में आपको वेबसाइट्स और चैनल्स बताए थे वो रीडिंग टेस्ट के मतलब भी मटीरियल्स फ्राहम करते हैं। कुछ एक और नया चैनल है E2IELTS, वो भी ऑफर्स करते हैं comprehensive वीडियो लेसन्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज फॉर IELTS रीडिंग। Their channel covers various strategies and techniques to improve your reading skills. तो आपने ये भी विज़िट कर लेना है, यहाँ पर भी आपको सैम्पल टेस्ट मिल जाएंगे और आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो शाबाश, अब जाके कुछ पढ़ लो।